तो करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से पहला टॉपिक जो आपका है ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आप फोटो देख पा रहे होंगे। ये इनके बारे में सभी जानते हैं। ये कौन है? ये नीरज चोपड़ा जी हैं और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल अभी जॉवलिन थ्रो में लेकर के आए थे। तो अभी एक और प्रतियोगिता हुई है जो कि 15 से 24 जुलाई 2022 में हुई थी, मतलब पिछले साल की प्रतियोगिता है, एक साल हो चुके हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 एथलेटिक्स चैंपियनशिप ठीक है। ये कब हुई? 15 से 24 जुलाई 2022 को। 15 से 24 जुलाई 2022 को ये प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी बात होती कहाँ हुई? तो ये हुई आपकी अमेरिका में। अमेरिका में एक जगह है ओरेगॉन, दो जगह हैं, एक यूजीन एक जगह, एक ओरेगॉन। तो अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था, यूएसए में आयोजन हुआ था, ठीक है। अब ये जो है इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल या सबसे ज़्यादा पदक पाने वाला देश है वो अमेरिका ही है। अमेरिका ने 13 गोल्ड मेडल में नंबर 1 पे था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे इथियोपिया था। इथियोपिया ने 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। तो नंबर 1 पे आपका यूएसए था। कौन था? यूएसए, ठीक है। नंबर 1 में कौन था? यूएसए इसका, ठीक है। इसमें भारत को जैवलिन थ्रो स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है नीरज चोपड़ा जी ने। क्या मिला है भारत को? एक पदक मिला है, सिर्फ एक ही पदक मिला है भारत को, केवल एक ही पदक मिला है और वो भी लेकर आए नीरज चोपड़ा जी। तो ये भारत से हैं, है ना। 88.13 मीटर इन्होंने जॉवलिन थ्रो किया था और जो गोल्ड मेडल मिला था वो एंडरसन पीटर्स को मिला था, ग्रेनाडा से थे वो। तो इनको रजत पदक मिला है। रजत विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में एक ही मेडल भारत को मिला है, जो मिला है नीरज चोपड़ा जी को, ठीक है। और ये आपका रजत पदक है, जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में मिला है। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप आपकी हर साल होती है। अभी 2023 वाली जो आपकी होगी ये होगी बुडापेस्ट में। अगली होगी 2023 में बुडापेस्ट में होगी, ध्यान रखिएगा। कोविड के कारण से 2020-2021 में नहीं हुई थी, ठीक है। 2019 में हुई थी दोहा में, ठीक है, इससे पहले। तो 2022 की यूएसए में, 2023 की बुडापेस्ट में, इतना याद रखिएगा। भारत को एक ही मेडल मिला है, वो भी किसने प्राप्त किया है? नीरज चोपड़ा। तो एकमात्र भारतीय पुरुष एथलीट यही है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले देखो, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। इसमें तो इन्होंने 88.13 मीटर का भाला फेंका, लेकिन उसमें इनको कांस्य पदक ही मिला, क्योंकि वो रजत पदक मिला, क्योंकि जो एंडरसन पीटर्स थे उन्होंने 90.454 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी के बारे में आप सब जानते हैं। इन्होंने बहुत सारी प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, रजत पदक प्राप्त किए हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में मिला था इनको, एशियन गेम्स में मिला है, ठीक है। चैंपियनशिप जितनी हुई हैं सब में गोल्ड मेडल, और ओलंपिक में मिला है सब में। तो ये भारत के एक बड़े पुरुष एथलीट के तौर पे इनको जाना जाता है, ठीक है। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी लोग को लिए क्लियर है, स्पष्ट है, सबको याद रखना है इनको बारे में। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने एक बड़ा किताब जो है इन्होंने हासिल किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एक फाउंडेशन है जिसका नाम है अक्षय पात्र। एक फाउंडेशन है अक्षय पात्र फाउंडेशन, ठीक है। अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा एक मिड डे मील किचन जो है आपका बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मिड डे मील किचन। अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा एक मिड डे मील किचन बनाया गया है और इसका उद्घाटन 7 जुलाई 2022 को, पिछले वर्ष की घटनाक्रम है, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया है? एक कॉलेज है जिसका नाम है एलटी कॉलेज वाराणसी। एलटी कॉलेज
वाराणसी में किया गया है। तो अक्षय पात्र एक फाउंडेशन है ना। इस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक मिड डे मील किचन बनाया गया है एलटी कॉलेज वाराणसी में। ठीक है, क्या बनाया गया? मिड डे मील किचन बनाया गया है। ये आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं। अब इस किचन की क्या विशेषता है? इसमें 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की क्षमता है और लगभग 150 सरकारी स्कूलों को ये कवर कर सकता है ये किचन अकेले। मतलब कि इसमें मिड डे मील का भोजन बनेगा, लेकिन 150 से ज़्यादा स्कूलों को ये कवर कर पाएगा और 1 लाख छात्र इसका भोजन कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब आपको पता है कि जो मिड डे मील योजना है, सितंबर 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था। सितंबर 2021 में मिड डे मील का नाम बदल के रख दिया गया है पीएम पोषण। क्या नाम रखा गया है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो इसी को शॉर्टकट में पीएम पोषण बोलते हैं। तो मिड डे मील का नाम परिवर्तित हो चुका है, ये आपको याद रखना है। मिड डे मील का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? पीएम पोषण। क्या रख दिया गया? पीएम पोषण। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिड डे मील के शुभारंभ कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। कब स्टार्ट हुआ गया था? 1995 में। दोहरा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है बच्चे स्कूल से ड्रॉप रेट कम हो, दूसरा स्कूल है कि कुपोषण से बचें, है ना। दोनों चीज़ों को लेकर बचें। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन जो आपका है, ये इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में अवस्थित है आपका ये फाउंडेशन आपका। और इसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस इस्कॉन के द्वारा चलाया जाता है आपका। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, है ना। ये इसका फुल फॉर्म है इस्कॉन का। तो इस्कॉन टेम्पल्स के बारे में आप सभी जानते हो, वही चलाते हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। तो ये इस्कॉन के द्वारा ही बनाया गया है आपका अक्षय पात्र फाउंडेशन, ठीक है। तो ये एक तरीके से मतलब इसका एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है ये, मतलब एक एनजीओ है, एनजीओ के तौर पे काम करता है। और ये भारत में मिड डे मील योजना का प्रबंधन करने का भी इसको ही जिम्मा दिया गया है, ठीक है। अक्षय पात्र फाउंडेशन ही भारत में मिड डे मील भोजन का प्रबंधन करता है। तो ये भी काम इसी के ऊपर है, इसी के पास है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है? सारे टॉपिक क्लियर। मिड डे मील योजना का पीएम पोषण नाम हो चुका है। 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। अक्षय पात्र फाउंडेशन इस्कॉन द्वारा संचालित है। अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा मिड डे मील को भी पूरा संभाला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश का एक एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये सब जानते हैं, मैंने क्लास जो यूपी वाली आपकी क्लास होती है उसमें बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो 29 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। कब हुआ? 29 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था। मतलब शिलान्यास मतलब इसको बनाना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका उद्घाटन हुआ, देखिए कितना फास्ट बना है। 16 जुलाई 2020 को ये 22 को बन के तैयार हो गया और इसका उद्घाटन कर दिया गया, ठीक है। 16 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन हो गया, ठीक है। जालौन में, जालौन जिला पड़ता है, कैथेरी गांव, उरई वाली जगहों पे, यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये आपका इटावा से चित्रकूट को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में बना हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अभी देखो बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। इसके अलावा भी मुंबई और दिल्ली का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है। तो टोटल ये कितना है अभी बनाया गया है? 296 किलोमीटर के आसपास पूरा है आपका टोटल। इसमें लिखा होगा ये है 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। टोटल जो है 14,850 किलोमीटर रुपए की लागत आई है इसमें, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका बना हुआ है। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे, यहाँ पे जिलों के नाम भी हैं आपके। यहाँ पे देखिए चित्रकूट है आपका, बांदा है, यहीं पे महोबा भी पड़ता है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन जिला है, औरैया है और इटावा है ना। औरैया और इटावा, तो ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो कि प्रभावित होंगे इससे। इस एक्सप्रेसवे से जो है उनका विकास होगा। अभी 4 लेन का हाईवे है ये, आने वाले समय पे इसको 6 लेन भी कर दिया जाएगा। टोटल 110 मीटर की चौड़ाई है। अभी इसको और बड़ा करने की प्लानिंग चल रही है, ठीक है।
तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्या कर रहा है, ये यमुना एक्सप्रेसवे से इसको जोड़ देगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे है, उन दोनों को आपस में ये जोड़ देगा, ठीक है, उन्हीं से जुड़ जाएगा आपस में, है ना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो इससे देश की राजधानी में भी डायरेक्टली जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सारे अभी बने, अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक है। तो एक ये आपको ध्यान रखना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, आज के करंट अफेयर्स लाइव शो में, और मैं आप सभी एक मिनट हाँ, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला। हाँ, यही है आपका जो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, इससे बाद पूर्वांचल, देखिए कैसे जुड़े हुए हैं चारों एक्सप्रेसवे एक दूसरे के साथ। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इधर, ठीक है, यहाँ पे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है पूरा का पूरा, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है आपका, और इधर आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे है, ऊपर जो आपका ये पूरा का पूरा है ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे एक्सप्रेसवे आपके एक साथ सारे के सारे कनेक्ट कर दिए गए हैं। लखनऊ आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, इधर आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इधर आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चलिए अगला चलते हैं। देखिए एक प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन साल में 4 जो है प्रतियोगिताएं होती हैं आपकी, और ये आपकी जुड़ी होती हैं टेनिस से, है ना। टेनिस की प्रतियोगिताएं हैं आपकी, टेनिस की प्रतियोगिताएं, इनको ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है, ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो इनमें से ये फ्रेंच ओपन है, एक क्रम है इनका। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है आपका साल में, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फिर फ्रेंच ओपन होता है आपका, फ्रेंच ओपन, फिर इसके बाद आपका विंबलडन होता है, विंबलडन, और इसके बाद होता है यूएस ओपन, ठीक है। 4 प्रतियोगिताएं साल भर में, सबसे बड़ी ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन 2022 का जो हुआ था, इसमें पुरुष एकल का खिताब पाया है राफेल नडाल ने। किसने पाया है? राफेल नडाल। ये कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। आमतौर पे मतलब फिक्स हैं, कुछ लोग ही हैं जो ये कुछ मतलब खिलाड़ी हैं, और इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई ना कोई अपना खिताब बरकरार रखता है। तो राफेल नडाल जो है फ्रेंच ओपन इन्होंने प्राप्त किया है पुरुष एकल में, ठीक है। महिला एकल में ईगा इवितेक है ना, ईगा केवल नाम याद रखिएगा, ईगा स्वितेक, ये आपकी महिला एकल में प्राप्त। पुरुष एकल में राफेल नडाल है और महिला एकल में ईगल है, ये ईगा है, ये पोलैंड से हैं। इन्होंने ये जो है फ्रेंच ओपन के खिताब प्राप्त किए। ये दोनों आपको याद रखना है, पहला राफेल नडाल, दूसरा ईगा, ठीक है। ये आपकी पोलैंड से है। तो फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन 2022 का है ये आपका, फ्रेंच ओपन 2022 का किताब, ठीक है। किसने प्राप्त किया है? ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल ने, और ईगा ने पोलैंड से हैं, इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, अगला है आपका विंबलडन। विंबलडन मैंने आपको बताया कि ये आपका फ्रेंच ओपन के बाद ही होता है, जस्ट ही। तो इसको प्राप्त किया है पुरुष एकल का खिताब प्राप्त किया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब प्राप्त किया है। और महिला एकल का किताब किसको मिला है? ये आप देख पा रहे होंगे, ये हैं आपकी एलेना रायबकिना, इनको मिला है आपका। तो ये महिला एकल का ये आपका विंबलडन है 2022 का, ब्रिटेन में आपकी जो होती है, ठीक है। फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 महत्वपूर्ण जो है आपके ये, क्लियर है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। हाँ, अगला है, भारत में पहली बार खेलो इंडिया फेसिंग विमेन लीग हुई थी।
पहली हुई है आपकी खेलो इंडिया फेसिंग विमेन लीग, ठीक है, खेलो इंडिया फेसिंग विमेन लीग, खेलो इंडिया फेसिंग विमेन लीग। तो ये आपकी हुई है 25 से 29 जुलाई को 2022 की घटना है। ये भारत की पहली है आपकी फेसिंग वुमेन लीग, ठीक है। तो ये कहाँ हुई है? ताल कटोरा आपका स्टेडियम है नई दिल्ली में, ताल कटोरा, ये इंडोर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आपकी जो है ये हुई है खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन लीग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें 20 राज्यों के 300 से अधिक महिला खिलाड़ी थे और इनके द्वारा जो है पूरा का पूरा जो है ये खेल खेला गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखिए कहाँ हुई है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है। इनके बारे में सभी जानते हैं, ये विश्वनाथन आनंद हैं, ठीक है। और इनको अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसको हम फिडे बोलते हैं, फिडे, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसको फिडे कहा जाता है। इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं आपके, ये कौन है? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इनको चुना गया है इसका फिर से अगेन। तो ये विश्व चैंपियन भी रहे हैं आपके। और जो फिडे के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नाम भी आप लिख लीजिए, अध्यक्ष का नाम है आर्केडी वार्कोविच, आर्केडी वार्कोविच, आर्केडी वार्कोविच, ठीक है। तो आपके उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद और उपाध्यक्ष हैं आर्केडी, ठीक है, वार्कोविच। ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला है, ठीक है। बाकी विश्वनाथन आनंद के बारे में सब जानते होंगे, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं आपके, ठीक है, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन और भारत के पहले ये ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के दुनिया के। अगला चलते हैं, इनका नाम भी आप जानते हैं, सुनील छेत्री। कौन है? सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आपका AIFF के द्वारा सुनील छेत्री को क्या दिया गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इस वर्ष का 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर इनको घोषित किया गया है। 2022 का क्या बनाया गया है? इनको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, भारत की बात कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 7वीं बार इनको ये किताब मिला है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का किताब इनको दिया गया है, ठीक है। और ये कप्तान है, भारतीय पुरुष टीम फुटबॉल टीम के कप्तान है। सुनील छेत्री भारतीय पुरुष क्रिकेट फुटबॉल टीम के कप्तान है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सुनील छेत्री हैं आपके और इनको जो है AIFF के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का किताब दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कबड्डी की बात हो रही है, कबड्डी विश्व कप 2025 में होना है अगला आपका कबड्डी विश्व कप 2025। यह आयोजित कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में। कहाँ आयोजित हो रहा है? इंग्लैंड में। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में होगा और ये पहली बार हो रहा है कि एशिया से बाहर हो रहा है, ठीक है, एशिया से बाहर। और अभी तक टोटल 10 बार कबड्डी विश्व कप हुआ है, जिसमें 9 बार भारत जीता है, भारत ने 10 बार। तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ बनाया गया है और अब जो है पहली बार ये विदेश हो रहा है, तो अभी 2025 में होना है आपका ये, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा आप लोग, सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है आपका गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24, ये उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारे शहरों में होंगे आपके, लखनऊ, गोवा, वाराणसी, नोएडा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चौथा है, इससे पहले उड़ीसा में हुए थे, अब उत्तर प्रदेश में इस साल होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है। तो पूरे विश्व भर की 150 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के जो प्रतिनिधि हैं, वो बहुत सारी जितनी खेल प्रतियोगिता हैं उनसे ये खिलाड़ी जुड़ेंगे आपका, ठीक है।
तो पहली बार ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये ध्यान रखिएगा, कई सारे उत्तर प्रदेश के शहरों में इनको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज के करंट अफेयर्स के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी में हो रहा है, ये मैंने आपको बताया। कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में हो रहा है आपका। सुनील छेत्री को AIFF द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब दिया गया है। विश्वनाथन आनंद को फिडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये पहला जो है खेलो इंडिया फेंसिंग गेम है, ये आपका वुमेन्स लीग है जो आपकी ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। ये आपका विंबलडन है, नोवाक जोकोविच और ये एलेना रायपकिना इनके द्वारा। इसके बाद जो ये आपका फ्रेंच ओपन है, ये जो है राफेल नडाल हैं और ईगा है। ठीक है, इसके बाद ये आपका एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसके बारे में मैंने बताया 29 फरवरी 2020 को बना था। 296 मतलब बनना शुरू हुआ था, 16 जुलाई 2022 को इसका जो है स्टार्ट हो गया था, ये इसका उद्घाटन किया गया था। 296 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद ये अक्षय पात्र फाउंडेशन इस्कॉन टेम्पल के द्वारा चलाया जा रहा है मिड डे मील योजना का। इन्होंने सबसे बड़ा किचन बनाया है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में वाराणसी में बनाया LT कॉलेज में। ठीक है, और ये आपके नीरज चोपड़ा जी हैं जो कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक मिला है जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो ये आज आपका करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। सभी को क्लियर है, सभी को स्पष्ट है? ठीक है, ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सारे हैं। अब बस इनको रिवाइज करिए, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए रट जाएंगे। करंट अफेयर्स में लगभग हमने बहुत शानदार तरीके से कवर कर ली हैं चीज़ें, है ना। चलिए